आज हम कक्षा 5 हिंदी में अध्याय 5 अनोखी सूझ पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रजापति किसे कहा गया? तो हमारा उत्तर होगा प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। इसके बाद आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न 2, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो पहले दिन जब देवता और दानव गए थे तो प्रजापति ने उत्तर दिया था ना, क्या दिया? ये था कि पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को ये उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। फिर आगे का प्रश्न देखो। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? दोनों ने क्या प्रश्न किया था? तो दोनों ने उत्तर देखो। देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा, हम दोनों में कौन बड़ा है, यानी बुद्धि में कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। फिर आगे देखिए प्रश्न 3 के बाद तो आगे ये हमारे आ रहे हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या है कि आपको खाली स्थान दिए हैं ना, उनमें भरने के लिए ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रेष्ठ, दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा। इन शब्दों को हमें इन पंक्तियों के बीच में भरना है। तो पहला होगा कह, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में है। तो हमें ऊपर वालों में से देखो कौन सा मिलेगा। तो सबसे पहला श्रेष्ठ, तो यही आएगा, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। फिर खै, आ ही गए हैं तो देनी ही पड़ेगी। अब क्या देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी परीक्षा। तो यहाँ आ जाएगा, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। गए देखो, वे उन्हें पाने के लिए रहे, क्या रहे? लपकते रहे। गए देखो, भी खाओ को भी खाने दो। तो हमारा यहाँ आएगा खुद, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। तो ये हमारा रिक्त स्थानों में भरने का है। आगे देखो, ये है राइट रॉन्ग, कि कौन सी बात सही थी, कौन सी गलत थी। सही है उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे, और जो गलत है उसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। अब पहला देखो, कह, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था ना, ये सही है। तो यहाँ पर हम राइट लगाएंगे। ख को देखो, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया, दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया था, इसलिए ये रॉन्ग है। तो हम इस पे गलत का निशान लगाएंगे। फिर गय को देखो, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन नहीं करवाया था, ये गलत है। प्रजापति ने शर्त रखी थी कोनी मोड़ने की, इसलिए ये गलत है। गए, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले, ये बिल्कुल सही है। इसका हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे देखो, अगला प्रश्न है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? किसको किया था? तो प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया था। आगे देखो प्रश्न, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी थी? तो प्रजापति ने भोजन करने की ये शर्त रखी थी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करोगे, हैं? कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है, ये शर्त रखी थी। आगे देखो, अब देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो उत्तर होगा हमारा कि देवताओं ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया, और इस तरह उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। प्रश्न 6, शोरगुल कौन कर रहे थे? तो शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे भोजन को उछाल कर खा रहे थे और लड्डुओं को लपकने के लिए शोरगुल कर रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रजापति ने
किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम लिया, उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। भाषा की बात, ये व्याकरण के प्रश्नोत्तर होते हैं। प्रश्न देखो, टूट पड़ना एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ भी बताने हैं। चूर चूर होना, चूर चूर होना का अर्थ होता है टूट जाना या नष्ट होना। सूझबूझ दिखाना, सूझबूझ दिखाना का अर्थ है समझ से काम लेना। फिर प्रश्न है, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों और कमरे के संबंध में बताया रहा है। का, के, की, ये तीनों संबंध बताने के लिए काम में आते हैं। अब तुम पाठ में से वे 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ हो। तो हमारा पहला वाक्य होगा, दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दूसरा, वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तीसरा होगा, प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए। चौथा देखो, वे लड्डू एक दूसरे के मुंह में देने लगे। पांचवा देखो, कमरे में से हा, ही, हो की आवाज़ें आती रही। हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त है।